रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। देखिए, इमरान खान साहब को आपको दाद देनी पड़ेगी। उसकी एक वजह है। पहले तो आप ये देखें ना, सऊदी अरब ने और कतर ने कहा कि आप बातचीत करें अफगानिस्तान से। यही बात आपको इमरान खान ने कही तो डीजी ISPR इतने गुस्से में थे कि जब वो बोल रहे थे तो उनके मुंह से झाग उड़ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। वो कौन है जो कहता है कि बातचीत करो, उनके साथ जो फितने हैं। इमरान खान के बारे में तो डीजी ISPR को बहुत गुस्सा था जब इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की जाए, बातचीत की जाए। अब वही बात जो है वो सऊदी अरब ने और कतर ने की है। तो क्या डीजी ISPR उसी लेवल का गमो गुस्सा दिखा सकते हैं? नहीं। देखिए, बात इमरान खान ने भी ठीक की है, बात सऊदी अरब ने और कतर ने भी ठीक की है, बात ओमान से भी जो बात आई है वो ठीक बात आई है। वो गलत बात नहीं है कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को लड़ना नहीं चाहिए, बातचीत से मसला हल करना चाहिए। बात इन सब ने एक जैसी की है। मामला यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बात से इख्तलाफ नहीं है, शख्सियत से इख्तलाफ है। सऊदी अरब कहे तो ठीक है, कतर कहे तो ठीक है, इमरान खान कहे तो हम गाली देंगे, हम बदतमीजी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को या उसकी पार्टी को या उसका नजरिए को फॉलो करने वालों को पसंद नहीं करते, उनसे वो नफरत करते हैं और वो नफरत उनके चेहरे पे, उनके तासुरात में नजर आती है। इमरान खान को दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इमरान खान इस लड़ाई को आज से लगभग 1.5 माह पहले भांप चुके थे। इमरान खान साहब ने पहले से यह बताना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है, और यह पाकिस्तान की मिलिट्री क्यादत पे इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया था और बराह रास्त आसिम मुनीर साहब को कहा था कि यह अमेरिका की या मगरिब की खुशनुदी के लिए यहां अफगानिस्तान के साथ जानबूझकर हालात खराब किए जाएंगे और यह एक नई लड़ाई में झोंका जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा था। ये 4-5 जगह पे उनका स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पे 15 सितंबर का आप इमरान खान साहब का ट्वीट उठाकर देखें, उसमें उन्होंने यही सब कुछ बताया था। 17 सितंबर का 2 दिन बाद का आप ट्वीट उठाकर देखें, उसमें भी इमरान खान साहब ने यही कहा, और 24 सितंबर को अगेन इमरान खान साहब ने यही बात कही थी। तो बार बार इमरान खान साहब ये बात दोहरा रहे थे कि यह वक्त आएगा, और हमने देखा कि वो वक्त आया बदकिस्मती से। तो अब पाकिस्तान को यह चाहिए कि कुछ भी करके हालात को नॉर्मलाइज करें, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करें। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं आया। तो बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कुछ बंदे अफगानिस्तान की हुकूमत मांग रही है पाकिस्तान से कि ये दहशतगर्दी करते हैं अफगानिस्तान में, आप ये हमारे हवाले कर दें। इसी तरह कुछ बंदे पाकिस्तान की हुकूमत मांग रही है अफगानिस्तान से कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, आप ये हमारे हवाले कर दें। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक दूसरे के साथ ताउन करें, कबायलियों को साथ में लाएं और अपनी अपनी फोर्सेस को मुत्तहिद करें और दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग करें, लेकिन एक कंसेंसस के साथ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को लड़ाई के मोड से तो निकाले। अब वहां पे एक वजीर आला का इंतखाब होना है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको रोककर बैठे हुए बिला वजह। वो कहते हैं जी जब तक गवर्नर इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा। वो पीपल्स पार्टी ने अपने वजीर आला को नामजद कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपने वजीर आला का नाम दे दिया कि ये हमारा उम्मीदवार है। गवर्नर कह रहे हैं जी अभी तक तो मुझे इस्तीफा ही नहीं मिला। अंदाजा कीजिए आप कि उसी पार्टी का गवर्नर कह रहा है जी मैं इस्तीफा मंजूर नहीं किया अभी तक, पहले कहता मिल गया, मैं देखूंगा, पीर को बताऊंगा। अगर भाई नहीं है तो पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार क्यों नामजद कर रही है? पीपल्स पार्टी का मौकिफ कोई और है, गवर्नर का मौकिफ कोई और है, और एस्टेब्लिशमेंट के मौकिफ के साथ ऐसा लगता है कि गवर्नर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला करती है एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौकिफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आया इस सारी सूरत हाल पे, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुई। और इन्होंने एक मीटिंग की है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, और इसमें महमूद खान अचकजई थे, सलमान अकरम राजा थे, असद कैसर थे, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर थे, मोहम्मद ज़ुबैर उमर थे, फिर अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी और दीगर बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। सबके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने चंद एलामिये के अंदर चीज़ें उन्होंने जारी कर दी हैं। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ अचानक उभरने वाली सूरत हाल पर बरादर मुल्क सऊदी अरब के मौकिफ की हमायत करता है। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है, जो सऊदी अरब ने कहा वो ठीक है, और हमारी तहरीक ये समझती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात गुफ्तगू और अफ़ाम तफ़हीम से हल होने चाहिए, और हुकूमत से मुतालबा करती है कि खारजी और खित्ते की सूरत हाल पर फौरन पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाकर कौम को एतमाद में लिया जाए। नंबर 2,
खैबर पख्तूनख्वा में इंतकाले इक़्तिदार के जारी आईनी और कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा की जानिब से मुदाखलत और रुकावटें, ये जो उनके बयानात आ रहे हैं रुकावटें खड़ी करने के, इसमें तशवीश का इजहार करती है। कोई भी गैर आईनी कदम सूबे के मखदूश सिक्योरिटी सूरत को मजीद पेचीदा बना देगा और किसी भी गैर आईनी कदम से पैदा होने वाली सूरत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान समझती है कि इंतकाल इक़्तिदार और नए वज़ीर आला का इंतखाब तहरीक इंसाफ का आईनी और जमहूरी हक है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो किसी भी गैर आईनी कदम उठाने से बाज रहे। अच्छा जी, ये इन्होंने और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कबायली इलाकों में हज़ारों की तादाद में कबायली निकले। इससे पहले मशरान ने यह कहा, कबायली मशरान ने, कि हमारा पहला बच्चा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है, हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, तो उसको मौका मिल रहा है, तो हमें मौका मिल रहा है, हम इसको खुशाइन करार देते हैं और हम उसका पूरा साथ देंगे। पगड़ी भी पहनाई गई सुहेल अफरीदी को। अब उसके बाद जो एक अगली चीज़ हुई वो ये कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कबायली अवाम निकल आए और निकल कर उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया जाए, रुकावटें दूर की जाएं, और सुहेल अफरीदी के हक में उन्होंने एक बड़ी रैली भी निकाली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा अक्लमंदी का काम किया। तहरीक इंसाफ का वफद तमाम सियासी जमातों से खैबर पख्तूनख्वा में मिल रहा है ताकि जो सियासी प्रोसेस है वो चल सके और एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि किसी तरह सियासी अमल को रोक कर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब जो है उसको गड़बड़ किया जा सके। तो इन्होंने फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया, ANP बाचा खान मरकज जाके वहां उन्हें मिले, नून लीग को हत्ता के अमीर मुकाम वगैरह उनको जाकर मिले। ये जुनैद अकबर साहब और उनकी टीम एक है, वो ये सारा काम कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले और एस्टेब्लिशमेंट के इस बयानिए की नफी हो जाए कि जनाब हमें नहीं पसंद तो हम वज़ीर आला नहीं आने देंगे। ये कैसे हो सकता है? आपकी पसंद या नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद शरीफ साहब का एक वोट है या 10-15 लोग उनके कहने पे और वोट डाल देंगे, ये फैसला वोटर करेगा कि कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। अहमद शरीफ साहब आप नहीं करेंगे, आपका कोई सीनियर या जूनियर ऑफिसर नहीं करेगा। ये फैसला जब भी होगा ये पाकिस्तान का वोटर करेगा। 25 करोड़ लोगों की इज्तिमाई शऊर की तौहीन आप नहीं कर सकते चंद लोग एक बंद कमरे में बैठ के कि हम ज्यादा अक्लमंद हैं, ये 25 करोड़ बेवकूफ है। ऐसा नहीं है, ये बहुत सियाणे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इनमें कोई भी रोटी को चोची नहीं कहता, इन्हें पता है कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना। लिहाजा बार बार बैंडेड के ऊपर डाका डालना बंद करें। मैं फौज को एक और बात कहना चाहता हूं, मेरे भाई है फौजी, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, फौज के अंदर काम करते हैं और वो वहां पे कुर्बानियां भी देते हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त अहबाब जो है वो फौज में शहीद भी हुए हैं, उनके रिश्तेदार भी शहीद हुए हैं और हमने इस दुख को महसूस किया। हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब भी शहीद हुए, हमारे सहाफी भी शहीद हुए। 17 सितंबर का 2 दिन बाद का आप ट्वीट उठाकर देखें, उसमें भी इमरान खान साहब ने यही कहा और 24 सितंबर को अगेन इमरान खान साहब ने यही बात कही थी। तो बार बार इमरान खान साहब ये बात दोहरा रहे थे कि ये वक्त आएगा और हमने देखा कि वो वक्त आया बदकिस्मती से। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि कुछ भी करके हालात को नॉर्मलाइज करें, अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करें। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो भी कह रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं आया। तो बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कुछ बंदे अफगानिस्तान की हुकूमत मांग रही है पाकिस्तान से कि ये दहशतगर्दी करते हैं अफगानिस्तान में, आप ये हमारे हवाले कर दें। इसी तरह कुछ बंदे पाकिस्तान की हुकूमत मांग रही है अफगानिस्तान से कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, आप ये हमारे हवाले कर दें। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक दूसरे के साथ ताउन करें, कबायलियों को साथ मिलाएं और अपनी अपनी फोर्सेस को मुत्तहिद करें और दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग करें, लेकिन एक कंसेंसस के साथ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को लड़ाई के मोड से तो निकाले। अब वहां पे एक वजीर आला का इंतखाब होना है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको रोक कर बैठे हुए बिला वजह। वो कहते हैं जी जब तक गवर्नर इस्तीफा मंजूर नहीं करेगा। वो पीपल्स पार्टी ने अपने वजीर आला को नामजद कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपने वजीर आला का नाम दे दिया कि ये हमारा उम्मीदवार है। गवर्नर कह रहे हैं जी अभी तक तो मुझे इस्तीफा ही नहीं मिला। अंदाजा कीजिए आप कि उसी पार्टी का गवर्नर कह रहा है जी मैं इस्तीफा मंजूर नहीं किया अभी तक, पहले कहता है मिल गया, मैं देखूंगा, पीर को बताऊंगा। अगर भाई नहीं है तो पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार क्यों नामजद कर रही है? पीपल्स पार्टी का मौकिफ कोई और है, गवर्नर का मौकिफ कोई और है और एस्टेब्लिशमेंट के मौकिफ के साथ ऐसा लगता है कि गवर्नर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला करती है एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौकिफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आया इस सारी सूरत हाल पे, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुई।
और इन्होंने एक मीटिंग की है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया और इसमें महमूद खान अचकज़ई थे, सलमान अकरम राजा थे, असद कैसर थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, मोहम्मद ज़ुबैर उमर थे, फिर अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी और दीगर बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। सबके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता।